बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं JM जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम A to Z। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान में PTI की सियासत का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। PTI आजकल मुसलसल क्राइसिस के नए नए गर्दाहों में घिरती चली जा रही है। बानी PTI का फ़िलहाल जेल से बाहर आने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, जबकि पार्टी अंदरूनी इख्तलाफात और खलफशार की वजह से बज़ाहिर बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है। चूँकि इमरान खान की रिहाई का कोई चांस नहीं, लिहाजा पार्टी में धड़े बंदी भी उरूज पर है और हर धड़े का लीडर अपने आप को पार्टी का वारिस समझ रहा है। इधर इमरान खान की बहन अलीमा खान भी PTI की एक नई लीडरशिप के तौर पर सामने आ रही हैं और वो एक बड़े मजबूत ग्रुप को लीड कर रही हैं, जबकि उनकी पार्टी में दिन ब दिन अहमियत भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में इमरान खान के बेटे भी पाकिस्तान की सियासत में गोताजन होते नज़र आ रहे हैं और मुसलसल ये खबरें चल रही हैं कि इमरान खान के बेटे आने वाले दिनों में पार्टी को लीड करेंगे। ताहम अभी इमरान खान के दोनों बेटे पाकिस्तानी शरीयत के हामिल नहीं हैं और उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी नहीं है। लिहाजा कुछ माहिरीन सियासत का ये कहना है कि इमरान खान के बेटों की पाकिस्तान आमद का कोई इम्कान नहीं, ताहम ये शोशा जानबूझकर छोड़ा गया है ताकि अलीमा खान ग्रुप को कमज़ोर किया जा सके और इमरान खान की रिहाई की मुहिम चला सकें। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से बार बार ये बात की जा रही है कि अगर इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आकर अमन व अमान ख़राब करेंगे तो इन्हें फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी PTI के बेटों का पाकिस्तान आना उनका बुनियादी हक है, वो आएंगे। इस्लामाबाद में KP हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि काफ़िला सिर्फ गुफ्तगू करने के लिए लाहौर रवाना हो रहा है। आज और कल मीटिंग होगी, उसके बाद वापस आएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू होगी। आर्टिकल 19 हमारा बुनियादी हक है, ये हक हमसे छीन लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है हम लोगों के साथ बैठें, उनके मसाइल सुने। इलावाज़ी आमिर डोगर ने कहा है कि जेहलम के पास नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी, रात को पार्टी क़यादत लाहौर में रहेगी। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं की रिहाइश का इंतज़ाम कर लिया गया है। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि गिरफ्तारियाँ मुमकिन नहीं हैं, ऐसा नहीं होने वाला। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस लाहौर जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारा पंजाब वालों से रब्ता है, वो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि KP हुकूमत का काफ़िला पंजाब असम्बली से निकाले गए नुमाइंदों से इज़हार यकजहती के लिए है। अपने एक बयान में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि यह काफ़िला गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दामात के ख़िलाफ़ पुरअमन रद्द अमल है। हम अमन, मोहब्बत, भाईचारे और रवादारी का पैगाम लेकर जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि यह एहतजाज नहीं, महज इजहार यकजहती है। हमारा मकसद इंतशार नहीं बल्कि जमहूरी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ है। हम ये बताने जा रहे हैं कि जमहूरी नुमाइंदों के साथ हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के ख़िलाफ़ रेफरेंस के मामले पर हुकूमती और अपोजिशन की मज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील दे दी गईं। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी में मुश्तबा शुजा, सलमान रफ़ीक, राना अरशद, समीउल्लाह, अहमद इकबाल, अली हैदर गिलानी, शाफ़े हुसैन और शुएब सिद्दीकी शामिल हैं। अपोजिशन की जानिब से अपोजिशन लीडर अहमद बिचर मज़ाकराती टीम की क़यादत करेंगे। ज़राए ने बताया है कि अपोजिशन कमेटी में अली इम्तियाज़, शेख इम्तियाज़ और एजाज शफ़ी के नाम आज स्पीकर पंजाब असम्बली को अरसाल होंगे। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मरकज़ी कमेटी का दूसरा सेशन कल इतवार को होगा। मज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर मुअत्तल अरकान के ख़िलाफ़ रेफरेंस ड्रॉप भी कर सकते हैं। वाज़ेह है कि स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ वर्जी पर
اپوزیشن کے 26 ارکان کو 15 اجلاسوں کے لیے معطل کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا تھا کہ ایوان میں ہنگامہ آرائی، نعرے بازی، دھکم پیل اور دستاویزات پھاڑنے پر کارروائی کی گئی۔ ایوان کی حرمت اور نظم و ضبط کو ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے گا۔ احتجاج کا حق تسلیم ہے، لیکن اس کی حدود آئین، قانون اور قواعد کے تابع ہیں۔ جی ناظرین، ادھر عالمی افق سے خبر ہے کہ پینٹاگون نے ایرانی میزائل حملے میں قطر میں واقع الحدید ایئر بیس پر معمولی نقصان کی تصدیق کر دی۔ برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے پینٹاگون کے ترجمان شان بارنیل نے کہا ہے کہ 23 جون کو امریکی اور قطری دفاعی فضائی نظام نے باقی ایرانی میزائلوں کو تباہ کر دیا تھا، لیکن ایک ایرانی بیلسٹک میزائل الحدید ایئر بیس پر ریڈوم سے ٹکرایا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی بیلسٹک میزائل سے ہونے والا نقصان محدود نوعیت کا تھا، حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قطر میں امریکی اڈے کی تمام آپریشنل سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ واضح رہے کہ 23 جون کو ایران نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کیا تھا۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے تصدیق کی تھی کہ ایرانی میزائلوں نے قطر کے الحدید فوجی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا ہے۔ یاد رہے کہ 22 جون کو ایران کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں امریکہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ امریکہ نے ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا تھا۔ دوسری طرف ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ قطر میں امریکی اڈوں پر حملہ معمولی واقعہ نہیں تھا، دوبارہ ممکن ہے۔ ایک بیان میں آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ امریکی اڈوں تک پہنچنے کی صلاحیت ایران رکھتا ہے۔ دوسری جانب یہ خبر بھی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ غلطیوں کا ازالہ کرے تو مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ فرانسیسی اخبار کو انٹرویو میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ وقار اور باہمی احترام کی بنیاد پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے امریکہ کو اپنا رویہ تبدیل کر کے مذاکرات کے دوران ایران پر مزید حملے نہ کرنے کی ضمانت دینا ہوگی۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ امریکہ کے حالیہ حملوں سے ایران کی جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے۔ ایران کو جوہری تنصیبات پر نقصان کے تخمینے کے بعد معاوضہ طلب کرنے کا حق حاصل ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔